एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हमने लॉ ट्राइंगल लॉ सीखा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीखा। आज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। प्रूव दैट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या हुआ? देखो कि अगर हम दो वेक्टर ए और बी कंसिडर करें तो इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल रहेगा। तो देखो जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ऑब्वियसली रिजल्टेंट ये जा रहा है आर। ओके, अब अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो बी है तो ये बी होगा, ए है तो वो ए होगा। इधर से देखो जरा, ये बी ये ए सेम ऑर्डर में आ गए, ये रिजल्टेंट आ रहा है। तो आप देखो चाहे ए प्लस बी कर रहे हो आप, चाहे बी प्लस ए कर रहे हो, रिजल्टेंट दोनों केस में सेम ही तो आ रहा है, यानी ये इक्वल है। अब इसको ऐसे दिखा दो आप, बस एम एन प्लस एन ओ इज इक्वल टू एम ओ, ये लिखा हुआ है। एम एन एन ओ की वैल्यू रख दी, ये रख दी। इन द सेम वे एम पी प्लस पी ओ इज इक्वल टू एम ओ, ये लिखा, फिर इसकी वैल्यू रख दी। दोनों आर के इक्वल है यानी आपस में इक्वल है। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि ए बी सी तीन वेक्टर लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएशन बदल दी। पहले ए और बी एसोसिएट थे, अब बी और सी एसोसिएट हुए। सी को देखो, ये वेक्टर ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, कोई जरूरी नहीं कि सर ने जो ली वो लिया जाए। अब आप देखो ये जो R1 है ये a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिखा R1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और R1 में अगर मैं c को ऐड कर दे रहा हूँ, देख रहे हो सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, R1 प्लस सी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? R1 प्लस सी इज इक्वल टू R। R1 की वैल्यू रखी उसमें a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे हिसाब से आ गया R इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। नाउ ये b प्लस सी, देखो b प्लस सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है R2, R2 इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इसमें A में अगर मैं इस R2 को ऐड कर दे रहा हूँ, A में ये R2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा फिर R। तो A में ऐड किया R2, R आ गया, R2 की जगह B प्लस सी लिख दिया। तो आप देखो इक्वेशन 1 में R इसके इक्वल है, इक्वेशन 2 में R इसके इक्वल है, इसको मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, रिजल्ट आ गया। ये न्यूमेरिकल था बच्चों। इसमें तीन फोर्सेस दिख रहे हैं, F1, F2 एंड F3। F1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, F2 बना रहा है 135 डिग्री, और F3 बना रहा है 315 डिग्री। हमें इनका रिजल्ट निकालना है। इसमें तुम क्या करना, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरह से, यानी कि हॉरिजॉन्टल को पूरा कर ले और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपको मालूम है कि ये यहाँ से यहाँ तक एंगल पूरा 90 बनेगा, तो आगे का जो एंगल बचेगा 45 डिग्री बचेगा। ये पूरा एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक, ये कह दो, ये यहाँ तक कह दो, ये 270 है, 90 90 90, तो 315 में से 270 माइनस करो 45 ही आ जाएगा। इन दोनों के 45 आने का मतलब ये दोनों अपोजिट हो गए। तो आप क्या करेंगे, पहले इनका रिजल्ट निकाल लेंगे F2 और F3 का। इसका नाम अगर मैं F डैश रखूँ तो ये आ जाएगा F2 माइनस F3, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो गई, और ये वैल्यू आएगी 50 न्यूटन। डायरेक्शन बनेगी इसकी F2 की तरफ। अब हमारे पास दो फोर्स रहेंगे, एक F1 और एक F डैश, और इनके बीच में एंगल आएगा 90। रीज़न है 45 ये बचा हुआ, 45 ये बचा हुआ। तो जब रिजल्ट F निकालोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ F डैश स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2F डैश F1 cos 90 ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ वैल्यू प्लेस करो, फिर डायरेक्शन अल्फ़ा ले लो F1 के साथ, और tan अल्फ़ा का फार्मूला बना लो। यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू F डैश साइन 90 अपॉन F1 प्लस F डैश cos 90। इसमें वैल्यू प्लेस करके आप डायरेक्शन निकालो। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी में एक प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि ऑन ए सर्टेन डे द रेन वाज फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, विंड स्टार्ट टू ब्लो विद 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, है ना। रेन ऊपर से नीचे आ रही, विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ। फाइंड रिजल्टेंट स्पीड ऑफ रेन, और ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इन विच डायरेक्शन ए बॉय
शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप। तो मैंने ये फिगर बनाई, देखो ये रेन आ रही है नीचे, विंड जा रही है वेस्ट की तरफ, तो पैरेललोग्राम बना के ये रिजल्टेंट होगा, है ना। जो रेन है वो एक्चुअल में ड्रॉप तो इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन विंड की वजह से वो हमें ऐसे दिखाई देगी। तो इस स्पीड को मैं निकालूंगा तो वही वी आर स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर 2 VR VW cos 90, ये टर्म जीरो हो जाना है, सॉल्व करके आ जाएगा। अब ये डायरेक्शन क्या एक्चुअल में, इसका एंगल अल्फा मैंने एज्यूम कर लिया इससे, इसको ना वाई मत बोलना, इसको बोलना वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन से इसका एंगल अल्फा लिया मैंने, वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब किसकी डायरेक्शन है, वी आर की, और सॉल्व करके एंगल निकाल दिए। यानी इस लड़के को, अगर ये लड़का मैं यहाँ खड़ा मान लूँ तो उसे रेन ऐसे आती हुई अपीयर होगी, तो ऑब्वियसली जो एम्ब्रेला लगाएगा वो इसके अपोजिट ऐसी तो लगाएगा। कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर, कौन सी डायरेक्शन से, वर्टिकल से, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, समझे ना। यानी हम क्या लिखेंगे, बॉय शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, और वो क्या है, दैट इज एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम वर्टिकल टू ईस्ट। नेक्स्ट है बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। सेम लैंग्वेज है ट्रायंगल लॉ वाली। इफ डिफरेंट आर्म्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है। देन क्लोजिंग आर्म, क्लोजिंग इसलिए लिखा क्योंकि ट्रायंगल में तो थर्ड आर्म होगी। अब पॉलीगन में अगर 5 है तो क्लोजिंग आर्म 5th हुई, 6 आर्म है तो क्लोजिंग आर्म 6th हुई, तो हमने क्लोजिंग लिख दिया। क्लोजिंग आर्म टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। जैसे वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सेम ऑर्डर में लेते चले गए, इनके बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैंने सिखाया आपको। तो जो क्लोजिंग आर्म अपोजिट ऑर्डर में लेंगे वो रिजल्टेंट को बताएगा, यानी आर इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, देखो मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। R1 इजिकल टू होगा ए प्लस बी, R1 प्लस सी होगा R2, R2 प्लस डी होगा R3, और R3 प्लस ई होगा R। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम लिखेंगे ना R1 प्लस सी इजिकल टू R2, तो उसमें R1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे ए प्लस बी, फिर जब हम R2 प्लस डी इजिकल टू R3 लिख लेंगे तो R2 की वैल्यू प्लेस कर देंगे। ये मैं करता चला गया और इसी से आपके पास रिजल्ट आ जाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसमें रह जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। जैसे वो कहते हैं आर इजिकल टू ए माइनस बी है, तो उनका कहना ये हुआ कि a माइनस बी को ऐसे लिख लो a प्लस माइनस बी। ये वेक्टर a है, वेक्टर b है, बीच का एंगल थीटा है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ अगर मैं बनाऊँ तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ऑब्वियसली a प्लस बी इस डायरेक्शन में जाएगा। बट मुझे तो a प्लस में a के साथ जो प्लस करना था वो माइनस b करना था, तो मैं क्या करूँगा, b की डायरेक्शन को अपोजिट ले लूँगा, तो माइनस b हो जाएगा। देखो ये a हो गया, ये माइनस b हो गया। अब मैं अगर इसे अपोजिट ऑर्डर में ऐड करूँगा या इसको ज्वाइन करूँगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, a माइनस बी को। अगर मैं a और b को ऐसे ज्वाइन करूँगा तो a प्लस बी है, a माइनस बी को ज्वाइन करूँगा तो a माइनस बी है। अच्छा रिजल्ट की बात बताऊँ मैं, r का फार्मूला सेम वही रहेगा, बस एंगल 180 माइनस थीटा लेना। हालांकि तुम्हें ये नहीं लेना, वरना कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, तुम ये याद रखो बस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और जब अल्फ़ा लोगे, अगर हम अल्फ़ा ए की डायरेक्शन के साथ ले लें, ए की डायरेक्शन के साथ आर का एंगल अल्फ़ा लें, तो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, बस ये माइनस आ जाएगा।